नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये खबर तो दोपहर बाद से ही चल रही है और हमने भी शाम के समय एक प्रोग्राम किया था। और क्यों शामिल हुए हैं, कब से ये भूमिका बन रही थी, जो आंदोलन था जंतर मंतर का नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दिन का, उसके बाद भी तमाम जितनी अ, बयानबाजियाँ और दूसरी जितनी भी कवायद हुई है, पूरा इकोसिस्टम, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा की थी कि इम्पैक्ट क्या होगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। तो उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसके लिए जो दूसरा मेरा इससे पहले का वीडियो है, उस पर जाकर के आप चर्चा देख सकते हैं, मेरे और अनुपम मिश्रा के बीच में। उसका लिंक भी मैं, आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा प्रोग्राम समाप्त होने के बाद। आज हम बात करेंगे इन्हीं से जुड़े हुए कुछ दूसरे पहलुओं की और मुद्दों की। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों रेसलर तो हैं ही, अलग-अलग प्रतियोगिताओं में इन्होंने भारत के लिए मेडल तो जीते ही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी अपनी एक पहचान और एक ख्याति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये रेलवे के कर्मचारी भी रहे हैं और दोनों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कुछ ही घंटे पहले, आज ही की तारीख में, रेलवे से अपनी सेवाओं से इस्तीफा दिया है, इस्तीफा भेजा है। ये विनेश फोगाट का इस्तीफा है जो उन्होंने रेलवे को भेजा। एक ट्वीट भी इनका आया था। उस ट्वीट में इन्होंने कहा था कि भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुआ अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। ये इनका इस्तीफा साहब। हालांकि कुछ टिप्पणियां मुझे और भी पढ़ने को मिली, कुछ बड़ी दिलचस्प टिप्पणियां थी। इनमें मिस्टर सिन्हा का एक ट्वीट, खाप गोल्ड मेडलिस्ट एंड ओलंपिक्स जीरो मेडलिस्ट विनेश फोगाट resigns from railway probably to join Congress. Yes, she was enjoying the railway job while abusing the government. और ये जो इन्होंने लिखा है कि यस शी वाज एंजॉइंग द रेलवे जॉब वाइल अब्यूजिंग द गवर्नमेंट, आज मैं इसी पर चर्चा करना भी चाहता हूं अपने इस प्रोग्राम में। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को ज्वाइन कराया जा रहा था कांग्रेस दफ्तर में, उस समय एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट और पूनिया ने रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उन्हें कारण बताओ नोटिस मिला है। रेलवे ने अफवाहों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी खबरें हैं कि आप यानी विनेश फोगाट चुनाव लड़ने जा रही हैं। रेलवे का कहना है कि फोगाट चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वो रेलवे की कर्मचारी हैं और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है उस नोटिस में। ये नोटिस उनके कांग्रेस में शामिल होने की किसी भी घोषणा से पहले दिया गया था। उन्होंने केवल नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की थी, यानी राहुल गांधी से मुलाकात की थी। क्या विपक्ष के नेता से मिलना कोई अपराध है? वेणुगोपाल ने रेलवे अधिकारियों से कड़े शब्दों में कहा कि मैं रेलवे को याद दिला रहा हूं कि पूरा देश फोगाट और पूनिया के साथ है। बड़े कॉन्फिडेंट होकर के कह रहे हैं कि पूरा देश
इनके साथ है। राजनीति मत कीजिए, यानी रेलवे से कह रहे हैं कि आप राजनीति मत कीजिए। जो प्रत्यक्ष में उनके बराबर में इर्द-गिर्द बैठे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं रेलवे के कर्मचारी रहते हुए। वे कहते हैं कि वे पहले ही रेलवे की नौकरियों से इस्तीफा दे चुके हैं। रेलवे अधिकारियों को जल्दी से औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें छोड़ देना चाहिए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या ये दोनों चुनाव लड़ने जा रही हैं, उन्होंने कहा कि साहब, इसके लिए तो केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करेगी, बैठक होगी, तब फैसला होगा। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से किस-किस तरह की चर्चाएं इन दोनों को लेकर के हो रही हैं और सीटों के नाम भी मीडिया में आ ही गए हैं। यानी इनके कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही ये जानकारी आ रही थी कि जहां विनेश फोगाट की ससुराल है, उस जींद की जुलाना सीट से ये ताल ठोक सकती हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह बजरंग पूनिया का भी आ रहा था, बहादुरगढ़ से या बादली से किसी एक सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं। अब मेरे कुछ सवाल हैं साहब। सवाल ये है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को काफी समय पहले से पता था कि इनको कांग्रेस में ही शामिल होना है। इनको तो ये भी पता था कि ये कांग्रेस के ही कहने और इशारा करने पर जंतर मंतर पर बैठे हैं, या बाद में जब नई पार्लियामेंट का लोकार्पण हो रहा था तो बवाल कर रहे थे सड़कों पर, उसी दिन कर रहे थे जिस दिन नई पार्लियामेंट का लोकार्पण हो रहा था। उसी दिन क्यों कर रहे थे, ये भी इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। विनेश फोगाट को ये भी जानकारी थी कि पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, क्योंकि जैसे ही फाइनल में वो डिस्क्वालीफाई हुई, उसके तुरंत बाद तो उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि वो कांग्रेस की राजनीति करने वाली हैं, कांग्रेस में जाकर के शामिल होने वाली हैं। और जितना बवाल खड़ा किया गया है, जंतर मंतर पर जिस तरह के जमावड़े हो रहे थे उस समय, जिस तरीके से नेताओं का जमावड़ा लग रहा था, और नेता भी कौन से थे, सबके जाने पहचाने चेहरे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंचे हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में हरियाणा की सत्ता से बाहर इसलिए हुए थे क्योंकि मोदी की आंधी में कांग्रेस हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन गई थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के दूसरे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बजरंग पूनिया भी दिखाई दे रहे हैं, साक्षी मलिक भी दिखाई दे रही हैं, विनेश और संगीता फोगाट भी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा हर तीसरे दिन जंतर मंतर पर इनको सपोर्ट करने के लिए जाकर के बैठ जाते थे। और यही चार चेहरे, बजरंग पूनिया, संगीता उनकी पत्नी, और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये बस चार ही पहलवान थे जो वहां दिखाई देते थे। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंची हुई थी। वो भी अपनी हाजिरी लगा करके आई और इनसे कह करके आई कि डटे रहिए जब तक इंसाफ ना मिल जाए। इसके अलावा आप देखिए, सतपाल मलिक, ये भी वहां पहुंचे थे। जंतर मंतर पर जो जमावड़े लगे हुए थे, अरविंद केजरीवाल भी वहां कुछ राजनीति करने के लिए और अपने लिए भी कुछ तलाश करने के लिए पहुंच गए थे। और ये तो कैसे नहीं पहुंचते, राकेश टिकैत, ये भी इन पहलवानों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए थे साहब। तो जंतर मंतर पर जो कई दिन तक, कई हफ्तों तक, महीनों तक जमावड़ा रहा, और मोदी विरोधी जितने भी थे वो एक-एक करके वहां पहुंच रहे थे और भाषणबाजी कर रहे थे। और ये खिलाड़ी लगभग रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मोदी सरकार को गालियां देते थे। ब्रजभूषण शरण सिंह तो एक प्रतीक थे। वो तो मेन इनकी नजर में दोषी थे,
जिन्होंने छेड़छाड़ की थी, यौन शोषण किया था, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई थी। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और बाद में ट्रायल भी शुरू हो ही गए हैं। तो सवाल ये है कि जंतर मंतर पर बैठने की जरूरत क्या पड़ गई थी? ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया थी कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ भी गलत किया था बेटियों के लिए, पहलवानों के लिए, तो एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई हो, जांच पड़ताल हो, गवाहियां हो, जो भी इनके पास दस्तावेज हैं या सबूत हैं, वो पुलिस के हवाले किए जाएं और पुलिस और कोर्ट अपना काम करे। लेकिन जंतर मंतर पर बैठ करके बवाल किया गया, भाषणबाजी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मोदी विरोधियों को मंच उपलब्ध कराया गया। जब ये सब तमाशा चल रहा था जंतर मंतर पर, तब रेलवे क्यों सोता रहा? तब रेलवे की ये ड्यूटी नहीं बनती थी कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अगर उनके कर्मचारी हैं, अगर उनके पीआरओ हैं मीडिया से रिलेटेड, तो वो इनको उसी समय नोटिस इश्यू करें, इनसे पूछें कि रेलवे को बताए बिना आप जंतर मंतर पर जाकर के ये धरना और भाषणबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे हैं? ये सरकारी नियमावली का सीधे सीधे खुला उल्लंघन है। लेकिन तब तो साहब रेलवे सोता रहा, रेलवे ने कोई नोटिस इश्यू नहीं किया, जबकि रोज अखबारों में और मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में तमाम नेताओं की तस्वीरें आ रही थी कि कौन जंतर मंतर पर गया है, कौन क्या क्या बयानबाजी की है और इन लोगों ने भी क्या बयानबाजी की है और ये किस तरीके से नेताओं से चिपक करके खड़े होकर के अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, एक तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो रेलवे के कर्मचारी होते हुए अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, तो सवाल ये है कि रेलवे तब खामोश क्यों था? तब सोता क्यों रहा? और पेरिस से लौटने के बाद भी विनेश फोगाट रेलवे में ही थी, रेलवे की ही सर्विस कर रही थी, पीआरओ ही थी। इसके बावजूद ये शंभू बॉर्डर पर गई और वहां जो पिछले 6 महीने से पंजाब के कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने वहां जाकर के भाषण भी दिया, प्रेस से भी बात की और वहां इनका अभिनंदन भी हुआ। इसके अलावा साहब, तब रेलवे कहाँ था? आज की तारीख में इनको नोटिस थमाने वाला, जब रोहतक में इनके पेरिस से लौटने के बाद खाप पंचायतों ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया और इनको अपनी तरफ से गोल्ड मेडल दे दिया। वहां के भी चित्र थे, वहां के भी समाचार मीडिया में तैर ही रहे थे और ये लगातार चीजें सामने आई थी, खबरें सामने आई थी। और जिस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर के इनके गांव तक दीपेंद्र हुड्डा इनके साथ थे और बाद में ये दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर भी गई थी, राहुल गांधी से तो बहुत बाद में आकर के मिली है। इनफैक्ट एक दिन पहले ही, उनके 3 दिन के अमेरिकी प्रवास पर रवाना होने से ठीक पहले उनके आवास पर जाकर के बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट उनसे मिले। राहुल गांधी से मिलने के बाद इनको नोटिस इश्यू किए गए हैं, ये केसी वेणुगोपाल का कहना है। रेलवे ने तो ये कहा है उस नोटिस में कि अलग-अलग मीडिया हाउस में ये चर्चाएं आ रही हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। आप चूंकि रेलवे के कर्मचारी हैं, इसलिए आप रेलवे में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। एक अभिषेक शर्मा जो अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने लिखा है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते और ना ही किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। अगर उनका इस्तीफा मंजूर ना हो तो चुनाव लड़ने में दिक्कत है। इस बीच विनेश फोगाट ने उत्तर रेलवे में ओएसडी स्पोर्ट्स पद से आज सुबह ही इस्तीफा दिया
और दोपहर में वो कांग्रेस में शामिल हुई। अभी तक रेलवे ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। खबर ये है कि वे हरियाणा के जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार बन सकती हैं। पर सवाल ये है कि क्या रेलवे का उनका इस्तीफा मंजूर ना करना उनके चुनाव लड़ने में आड़े आ सकता है? और ये मैंने आपको दिखाया था, ये विनेश फोगाट ने इस्तीफा भेजा था और एक ट्वीट भी उस पर किया था। अब सब कई सवाल दूसरे खड़े हो रहे हैं। जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, सबसे मुखर कौन था इनके साथ? एक तो जो दूसरी रेसलर हैं, साक्षी मलिक, वो लगभग हर जगह इनके साथ दिखाई दी। और दूसरे चेहरे कौन थे? दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक और चेहरा था साहब, रणदीप सुरजेवाला। क्या मैं ये जान सकता हूं कि जब साक्षी नहीं, विनेश और बजरंग दोनों कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, तो मंच पर केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, कुछ दूसरे चेहरे जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के हरियाणा के, वो सब तो मंच पर थे। रणदीप सुरजेवाला या दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं थे? या हरियाणा के दूसरे कांग्रेस के नेता क्यों नहीं दिखाई दिए वहां पर? या उनके नाम, उनके चित्र, उनके वीडियो सामने क्यों नहीं आए हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, जरा इस पर भी गौर करने की जरूरत है। नंबर 2, साक्षी मलिक का एक बयान आया। ये चर्चाएं तो चल निकली ना कि भाई ये सारे के सारे एक साथ दिखाई देते थे, साक्षी मलिक आखिर क्यों गायब है, वो कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं हुई? तो ये एक एएनआई का ट्वीट है और एक बाइट भी है। पहलवान साक्षी मलिक ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर कहा, शायद वे आज पार्टी में शामिल होंगे, यानी कांग्रेस में शामिल हो गए, इसलिए वे इस्तीफा देने आ रहे हैं। यह उनका निजी फैसला है कि वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे आंदोलन को गलत रूप ना दिया जाए। महिलाओं के लिए मेरा आंदोलन आज भी जारी है। मैंने हमेशा कुश्ती के बारे में सोचा है, मैंने कुश्ती के हित में काम किया है और आगे भी करूंगी। मुझे बड़े ऑफर मुझे भी ऑफर मिले, लेकिन मुझे जिस चीज से मैं जुड़ी हुई हूं उसे उसके लिए अंत तक काम करना है। जब तक फेडरेशन साफ सुथरा नहीं हो जाता और बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। ये तो साक्षी मलिक का बयान। इनकी बहन, चचेरी बहन, महावीर फोगाट की बेटी, और जिनके जीवन पर दंगल फिल्म बनी थी आमिर खान की, गीता और बबीता। बबीता के बारे में तो हम जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। इस बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। पर गीता डीएसपी हरियाणा पुलिस में। और जब ये सारा विवाद चल रहा था पेरिस का, और जिस तरह की बयानबाजी बजरंग पूनिया की तरफ से हो रही थी, प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा था, उनकी सरकार को टारगेट किया जा रहा था, जब रणदीप सुरजेवाला बयान दे रहे थे कि उनके डिसक्वालीफाई होने में भी षड्यंत्र हैं और वो कौन सी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीत करके आए, जब इस तरह की बयानबाजी हो रही थी और ये फाइनल में डिसक्वालीफाई हो गई थी, उसके बाद इनकी अपनी चचेरी बहन यानी गीता फोगाट का एक ट्वीट आया था। और ये ट्वीट क्या था? 16 अगस्त को ये ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। ये विनेश फोगाट के लिए ही था ट्वीट। कौन से छल की बात कर रही थी गीता फोगाट? छल इसका कि 53 किलोग्राम भार वर्ग में
ये खेलती रही हैं, लेकिन 53 किलो भार वर्ग में ये बिना ट्रायल के सीधे ओलंपिक के लिए उड़ान पकड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारी प्रेशर में इनको ट्रायल देना पड़ा और अंतिम पंघाल ने इनको धर पटका, यानी इनको हरा दिया ट्रायल में। इसके बाद ये 50 किलो भार वर्ग में ओलंपिक में भाग लेने के लिए गई, लेकिन 50 किलो भार वर्ग में मध्य प्रदेश की एक पहलवान दावेदार थी और जिस तरीके से एक ही दिन में 2 ट्रायल हुए नियम के खिलाफ जाकर के, उस छल की तरफ गीता फोगाट ने इशारा किया है कि आप एक ऐसी पहलवान का हक मार करके गई जो ओलंपिक खेलने की हकदार थी। आपने छल किया तो उसका फल तो आपको आज नहीं तो कल मिलना ही था। और जरा याद करिए उस दिन को जिस दिन इन्होंने 3 कुश्तियां एक ही दिन में जीत करके फाइनल में प्रवेश किया था। एक तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि ये 56-57 किलो भार वर्ग की हैं। 53 किलो भार वर्ग में इसलिए खेलती थी कि जिस कैटेगरी की ये हैं, उस कैटेगरी की होते हुए 3-4 किलो वजन कम करना किसी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल काम होता नहीं, टास्क होता नहीं। तो 53 किलो भार वर्ग के खिलाड़ी से भिड़ेंगी तो अपर हैंड इनका रहेगा। 50 किलो का ये सोच करके ये लड़ी कि वो तो इनके लिए और भी आसान होगा और वो वहां तक आसान रहा भी जब तक ये फाइनल में प्रवेश नहीं कर गई। फाइनल में जाकर के वजन संबंधी दिक्कतें हुई तो डिस्क्वालीफाई हो गई। उसी छल की तरफ इनकी बहन का इशारा है और इनका परिवार भी कितना कुपित है, कितना नाराज है। महावीर फोगाट के उस बयान से आप अंदाजा लगाइए जिसमें उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टकासा जवाब दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि हम तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। बहरहाल ये जो प्रकरण हुआ पूरा, इससे ये पूरा परिवार नाराज इसलिए है कि साहब उनकी कोई सलाह नहीं ली गई। जंतर मंतर वाले मामले में भी नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दिन भी जो इन्होंने हंगामा किया, जिसको लेकर के ये कहते रहे कि साहब हमें बूटों तले से रौंदा गया और वो सारा जितना भी नाटक नौटंकी था वो कांग्रेस के ही इशारे पर किया था। ये तो इनके अब कांग्रेस में शामिल होने से तय हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और साक्षी मलिक को भी इस सब का पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। लगता ये है साक्षी मलिक इसलिए इनके साथ कांग्रेस में शामिल नहीं हुई कि साक्षी को कोई सीट पक्के तौर पर ऑफर करने में कांग्रेस का नेतृत्व अपने अंदरूनी झगड़ों और पुराने जो प्रत्याशी हैं उनके चलते उनको ऑफर कर नहीं पाए, तो इसलिए वो पार्टी में शामिल नहीं हुई इनके साथ। अब वो चाहे जो बयानबाजी करें। तो ये सारा कुछ जो चल रहा था और जिस तरीके से विनोस विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं और जो कांग्रेस के भीतर भी एक राजनीति अब दिखाई दे रही है कि हरियाणा के जो कद्दावर नेता हैं, उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या इनके कांग्रेस में शामिल होने होते समय मंच से नदारद रहना, अनुपस्थित रहना, ये बहुत कुछ बयान कर रहा है। और रेलवे अगर इनका इस्तीफा अभी तत्काल स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स हैं, उसका एक समय निर्धारित होता है, इतने समय में आपको ये कर लेना चाहिए। अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं करता है, जैसा अभिषेक शर्मा ने सवाल उठाया है, तो इनका चुनाव लड़ने का मामला भी कहीं न कहीं फँसेगा। एक ये अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट है जो ध्यान खींचता है। इनका कहना है, नीचे खबर है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कदम से नाराज है साक्षी मलिक। ऊपर इन्होंने लिखा कि इसका मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह का वो स्टैंड सही था कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है और इसमें असली खेल राजनीति का है।
क्या महज एक विधायकी के चक्कर में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने एक पूरे आंदोलन की विश्वसनीयता की हवा निकाल दी? इतने बड़े आंदोलन का इतना छोटा क्लाइमैक्स। ये सारी टिप्पणियां और सारे सवाल इस समय तैर रहे हैं और देर सवेर इसका जवाब तो इन लोगों को देना होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।